शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम एम.एस. अणे द्वारा लिखी गई भूमिका के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हमने राष्ट्रीयता के दो सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करी। पहला मनोवैज्ञानिक और दूसरा आध्यात्मिक। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के तहत हमने जाना कि किस तरीके से विभिन्न समूहों के लिए राष्ट्रीयता जो है उसके साझा इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर इस बात को नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक सिद्धांत के तहत हम केवल नस्ल या भाषा के आधार पर ही इसे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। ये जो है एक महसूस किए जाने वाला एहसास होता है। उसके लिए एक साझा संस्कृति, भाषा, सभ्यता, साहित्य, ललित कला, ये सब कुछ का साझा होना बहुत जरूरी है और इस लिहाज से हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र या राष्ट्रीयता है। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में करी थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि हिंदू राष्ट्र की पैरवी करने के बावजूद भी अणे क्यों गोलवरकर से असहमतियां रखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से पढ़ रही हूं। उत्तर और दक्षिण के हिंदुओं के पास अपनी बाहरी अंतरों के बावजूद शानदार स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के लिए एक साझा आधार है। कोई भी समझदार आदमी इस प्रस्ताव पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि हिंदू एक राष्ट्र हैं। तो पिछले एपिसोड में उन्होंने पूरा बताया था कि मनोवैज्ञानिक चीज सिद्धांत अलग होता है राष्ट्रीयता का और आध्यात्मिक सिद्धांत अलग होता है, और हिंदू राष्ट्र जो है वो आध्यात्मिक सिद्धांत के तहत आता है क्योंकि इनके पास अपनी साझा संस्कृति, विरासत, सभ्यता, साहित्य सभी कुछ है, भाषा भी है। ये मान लेने में कोई परेशानी नहीं होती कि हिंदू कुल जनसंख्या में बहुसंख्यक हैं, इसीलिए भारत प्रभावी रूप से एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान है। इन निष्कर्षों का जो व्यावहारिक प्रभाव आज के राजनीतिज्ञों के सामने उपस्थित समस्याओं पर पड़ता है, वह बहुत बड़ा और बेहद सावधानी तथा धैर्य के साथ समझे जाने की मांग करता है। मैंने पाया कि मुसलमानों की समस्या से गुजरते हुए लेखक हिंदू राष्ट्रीयता और हिंदू संप्रभुता संपन्न राज्य के बीच का अंतर हमेशा दिमाग में नहीं रख पाए हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट हमने पहले भी पढ़ लिया था। एक संप्रभु राज्य के रूप में हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के रूप में हिंदू राष्ट्र से पूरी तरह भिन्न चीज है। किसी भी आधुनिक राज्य ने एक बार अपने आप में या किसी कानूनी नियम के चलते घुल मिल जाने के बाद वहां रहने वाले विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया है। अल्पसंख्यकों के अधिकार का सवाल विश्व युद्धोत्तर काल के समझौतों में प्रमुखता से उठाया गया क्योंकि केवल नागरिकता का अधिकार उनके लिए अपनी अलग राष्ट्रीयता को बचा पाने में प्रभावहीन लग रहा था। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि दुनिया भर के देशों ने इस बात को समझा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। उनके लिए राष्ट्रीयता का मतलब सिर्फ नागरिकता थमा देना नहीं है, बल्कि एक सेपरेट ग्रुप के तौर पर उनकी जो अस्तित्व है, जो पहचान है, उसको भी बरकरार रखना राष्ट्रीयता है। एक अलग राष्ट्रीयता के रूप में अल्पसंख्यकों का अस्तित्व, जहां उन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए हों तथा वे नागरिकता के सभी अधिकारों का उपभोग कर रहे हों, संपूर्ण राज्य के संप्रभुता के अधिकारों के उपभोग से प्रतिकूल नहीं लगता। जैसे ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग स्वाभाविक नागरिक बन जाते हैं, उनके और बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच प्रशासनिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सारे अंतर मिट जाते हैं। कोई आधुनिक कानूनविद या राजनीतिक दार्शनिक या कानून का विद्यार्थी लेखक द्वारा अध्याय 5 में दिए गए प्रस्तावों से सहमत नहीं हो सकता। तो अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अल्पसंख्यकों को कुचल दें पूरी तरह। हिंदू राष्ट्र के तहत सभी के नागरिक अधिकार सुरक्षित होने के साथ साथ उनकी एक पृथक पहचान भी जिंदा रहनी जरूरी है। आरंभ में ही हमें दिमाग में स्पष्ट करने चाहिए कि जहां तक राष्ट्र का सवाल है, वे सभी जो इस विचार की परिधि के बाहर हैं और राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं रखते, वे राष्ट्र का अंग केवल तभी बन सकते हैं जब अपने विभेदों को पूरी तरह समाप्त कर दें। तो ये गोलवरकर के 5वें अध्याय से लिया गया एक्सट्रैक्ट वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि क्या उन्हें असहमत लगा।
राष्ट्र का धर्म, उसकी भाषा एवं संस्कृति अपना लें और खुद को पूरी तरह राष्ट्रीय नस्ल में समाहित कर दें। जब तक वे अपनी नस्लीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अंतरों को बनाए रखेंगे, वे केवल विदेशी हो सकते हैं। वे राष्ट्र के प्रति या तो मित्रवत हो सकते हैं या शत्रुवत। तो इस चीज को खास मेंशन दिया है एम एस राणे जी ने कि गोलवरकर जो ये बात कह रहे हैं सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद यही वजह थी कि इसके चौथे एडिशन में जो है इस भूमिका को हटा दिया गया था। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लीग ऑफ नेशंस के अल्पसंख्यक समझौतों का एक धैर्यपूर्ण अध्ययन उन सिद्धांतों को कतई सही नहीं ठहराएगा। तो दुनिया भर में लीग ऑफ नेशंस के तहत जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कायदे कानून या कोड ऑफ कंडक्ट्स बने थे, गोलवरकर ठीक उसके विपरीत बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों को रहना है तो अपने सारे कानूनी अधिकारों को कुचल के रहना पड़ेगा, अपनी पहचान हटानी पड़ेगी। वे मुस्लिम नहीं, वे हिंदू के तौर पर ही जाने जाएंगे क्योंकि वे हिंदू राष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। और एम एस राणे कह रहे हैं कि एक मुस्लिम की पहचान एक मुस्लिम के तौर पर ही होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र में भी सारे अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए। जिन्हें लेखक इतने हठपूर्वक स्थापित कर रहा है, इन सांस्कृतिक रूप से विभिन्न अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक गतिविधियां जारी रखने देने और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना एक राज्य की संप्रभु स्थिति से कतई असंगत नहीं है, बशर्ते कि लोक नैतिकता तथा लोक नीति की अवहेलना ना हो। तो यहाँ पर वे बता रहे हैं कि नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना राज्य का काम है, और जबकि गोलवरकर इसके बिल्कुल ठीक उलट बात करते हैं। उनका मकसद सिर्फ हिंदू राष्ट्र है और वो कहते हैं कि राज्यों के फेडरल ढांचे को जो है वो नेस्तो नाबूद करके एक नया ढांचा तैयार करना चाहिए जिसमें नागरिक राज्य ही खुद जो है वो अपने नागरिकों के अधिकारों को सप्रेस करे, हिंदू राष्ट्र के तहत सब कुछ आए। राज्य को बिल्कुल खारिज कर दो और सिर्फ एक केंद्र में जो है वही सरकार रहे। वन नेशन, वन थ्योरी, वन गवर्नमेंट, यही तो आज की सरकार कर रही है और यही जुमला दे रही है। पर बता दूं कि जुमला नहीं, हकीकत होने वाला है। देश में पैदा हुआ कोई भी इंसान जिसके पुरखे सदियों से यहाँ सबके साथ साथ नागरिकता के अधिकारों का उपभोग करते रहे, किसी आधुनिक राज्य में इस आधार पर विदेशी की तरह व्यवहृत नहीं किया जा सकता। तो ये ठीक डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की आत्मा के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो जहां हजारों साल से, सैकड़ों साल से रह गया वो वहीं का बाशिंदा मान लिया जाता है, वो विदेशी नहीं रहता फिर। और इसे आप ऐसे भी समझिए कि जितने भी मुसलमान यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को अपनाया, उसके आगे नतमस्तक हुए। लड़ाइयां जो रही वो हिंदू राजाओं की हिंदू राजाओं से भी रही हैं, मुस्लिम राजाओं के मुस्लिम शासकों से भी रही हैं। इसको आप हिंदू मुसलमान करके क्यों देखते हैं? इतिहास में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसीलिए अपना जो ऐतिहासिक नैरेटिव है उसको भी दुरुस्त करिए। इस आधार पर विदेशी की तरह व्यवहृत नहीं किया जा सकता कि वह स्वाभाविक तौर पर प्रभावी और नियंत्रणकारी बहुसंख्यक जनता से अलग धर्म का पालन करता है। जो हिंदू नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके सारे अधिकार कुचलने की बात करें। 20वीं सदी में धर्मांतरण कभी किसी विदेशी को स्वाभाविक नागरिक बनाने का अधिकार नहीं हो सकता। एक राज्य का स्वाभाविक प्रक्रिया में किसी विदेशी को नागरिक बनाया जाना, उसके द्वारा निवास, संबद्धता और दूसरी ऐसी ही चीजों के बारे में कुछ शर्तों के पालन द्वारा बिल्कुल संभव है और होना ही चाहिए। लेकिन मैं कहीं भी राज्य धर्म में परिवर्तन को यह मानते हुए कि ऐसी कोई चीज अपने वास्तविक रूप में आधुनिक राज्यों में है, एक विदेशी के देश का नागरिक बनाए जाने की पूर्व शर्त के रूप में नहीं पा सका हूं। तो आने कह रहे हैं गोलवरकर जिस तरह की बात कह रहे हैं, दुनिया भर के किसी संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों को पूरी तरह कुचल दो और अपने अधीन रखकर ही वो यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। देश में, पूरी दुनिया के देशों में जहां कहीं भी अल्पसंख्यक हैं, वो अपने पूरे अलग पहचान और नागरिकता के साथ सुरक्षित हैं अधिकारों सहित। केवल शायद उन राज्यों को छोड़कर जहां इस्लाम का पालन किया जाता है, जिनकी मान्यताओं में से एक यह है कि एक सच्चा
श्रद्धालु काफिर से श्रेष्ठ होता है और जो इस्लाम को अपना चुके किसी सच्चे श्रद्धालु और एक दूसरे धर्मों के मानने वाले काफिर के बीच कोई भाईचारे की संभावना को जगह नहीं देता। कोई इस तरह की अतिवादी अवस्थिति की कल्पना किसी भी सभ्य राज्य के संविधान में नहीं कर सकता। तो यहाँ बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर लोग जो है यदि मुस्लिम नहीं है तो मुस्लिम धर्म के अलावा उन्हें काफिर कहकर पुकारा जाता है। यह भी गलत है, सही बात है। और यह भी गलत है कि हिंदू श्रेष्ठ होते हैं, सब एक समान होते हैं। अपने आरंभिक दौर में बिलाशक धर्म राष्ट्रीयता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, लेकिन राष्ट्रीय जीवन में एक संचालक के रूप में इसकी शक्ति वर्तमान दौर में काफी कम हो गई है और अब इसका भी प्रभाव नहीं रहा। ज्यादातर देशों में अब कोई राज्य धर्म नहीं है और विश्वास व्यक्तिगत चयन का मामला है। ज्यादातर राष्ट्रीयताओं में एकाधिक धर्म है। अमेरिका उस बनती हुई राष्ट्रीयता का उल्लेखनीय उदाहरण है जिसमें धर्म का दखल नहीं दिया गया। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद से ही वहां धार्मिक विश्वासों और पूजा पद्धतियों की पूरी आजादी है और अमेरिकी राष्ट्रीयता का जीवन धर्म के तत्व से पूरी तरह आजाद है। तो यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सारे उन्नत देशों को यदि आप देखेंगे तो वहां पर धर्म कोई मसला ही नहीं रह गया। राष्ट्रीयता है और आप किसी भी धर्म के हो, आप उस देश की राष्ट्रीयता ले सकते हैं और उस देश के प्रति वफादार रह सकते हैं, अलग धर्म के होने के बावजूद भी। धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत के विकास ने राष्ट्रीयताओं के जीवन में धर्म के पुराने महत्व को समाप्त कर दिया है। यह अब एक स्वीकृत सिद्धांत बन गया है कि राष्ट्रीय धर्म की व्यवस्था की तुलना में वहां पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता स्थापित हो गई है। वहां एक उच्चतर स्तर की राष्ट्रीय एकता प्राप्त की जा सकती है। मतलब जहां पर धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, उन देशों में आप देखेंगे तो राष्ट्रीयता का जो लेवल है वो बहुत हाई है। बर्नार्ड जोसेफ की किताब के एक अध्याय ऑन रिलीजन इज एन एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी अर्थात धर्म के राष्ट्रीयता के एक तत्व होने पर से इसे लिए गए उद्धरण आधुनिक न्यायविदों और इस पर्चे के लेखक के बीच राष्ट्रीयता के निर्माण में धर्म की क्या भूमिका होनी चाहिए इस मुद्दे पर अंतर बताने के लिए काफी है। प्रोफेसर बेनार्ड राष्ट्रीयता की समस्या में धर्म के स्थान पर अपने प्रशंसनीय दृष्टिकोण का समाहार इस स्थापना के साथ करते हैं कि इसने राष्ट्रीयता के निर्माण और इसे जारी रखने में अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दें, जब यह राष्ट्रीय एकता का आधार बनी है तो यह अब कोई खास महत्व का मुद्दा नहीं है कि राष्ट्रीय एकता के कुछ, जिसे हम कहते हैं ना कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो राष्ट्रीयता के लिए धर्म अब कोई मायने नहीं रखता। जिन भारतीय देशभक्तों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी वे भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। अब ये चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया का पाठन किया था और अंग्रेजों को काफी बताया था कि सोशल जस्टिस ये लोग करते थे, तब आप में से बहुत सारे लोग बिलबिला गए थे। अब जरा सुनिए एमएस राणे क्या कह रहे हैं अंग्रेजों को लेकर। जिन भारतीय देशभक्तों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की वे भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। मैं इस बात से निश्चित हूं कि धार्मिक समूह बनाने की जगह उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद बनाने का जो रास्ता चुना वे पश्चिमी न्यायविदों के दृष्टिकोण से मेल खाता है। कांग्रेस की स्थापना करने का यही मकसद था कि कांग्रेस जो है वो पूरे देश के विभिन्न समुदायों और धर्मों का रिप्रेजेंटेशन करेगी। इस किताब के लेखक ने निश्चित तौर पर उन उत्कृष्ट महान आत्माओं वाले अंग्रेजों के साथ उनके उद्देश्यों का गलत चित्रण कर अन्याय किया है। तो अणे खुद कह रहे हैं कि सेंस ऑफ जस्टिस अंग्रेजों के पास थी। अंग्रेजों ने बोला कि आप एक राजनीतिक संगठन बनाइए कांग्रेस के नाम से और उसमें मदद करी कांग्रेस की स्थापना करने में हमारे देश के लोगों की, कि आप लोग सिस्टमैटिक फॉर्म में अपनी मांगों को हमारे सामने प्रस्तुत करें एक विपक्ष के तौर पर। और जितना भी अंग्रेजों को आप गाली देते हैं, अंग्रेजों ने अन्याय किया, ये किया, वो किया, वो सब कुछ जो है नैरेटिव हिंदू राष्ट्र चाहने वालों की तरफ से ही आया है।
और हिंदू राष्ट्र चाहने वाले व्यक्ति खुद इस बात को लिख रहे हैं कि अंग्रेजों में सेंस ऑफ जस्टिस था। उन्होंने यहां पर अपने खिलाफ एक विपक्ष को खड़ा कर दिया और आज ये हिंदू राष्ट्र चाहने वाले विपक्ष को एकदम नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। इनमें कोई सेंस ऑफ जस्टिस कभी थी ही नहीं। इतिहास लेखन में भी लोगों ने चोरी ही करी है। आगे सुनिए। इस किताब के लेखक ने निश्चित तौर पर उन उत्कृष्ट महान आत्माओं वाले अंग्रेजों के साथ उनके उद्देश्यों का गलत चित्रण कर अन्याय किया है, जिन्होंने आरंभिक दौर में कांग्रेस के निर्माण और उसके विकास में सहयोग किया। आज कम्युनल अवार्ड जैसी कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत समस्याओं पर कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं से अपनी वैचारिक असहमतियों के बावजूद मैं पूरी शक्ति के साथ ये कहना जरूरी समझता हूं कि आज भारत में जो राष्ट्रवाद अस्तित्वमान है वे उन महान लोगों द्वारा किए गए कार्यों का फल है, जिन्होंने पिछले 50 से अधिक वर्षों के दौरान देश के भीतर कांग्रेस के आंदोलन को चलाया और इसका नेतृत्व किया। तो इन सब चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि लेखक द्वारा उन लोगों के प्रति जो राष्ट्रवाद के उनके सिद्धांत को नहीं मानते उपयोग की गई कड़ी और अधीर भाषा भी राष्ट्रीयता जैसी जटिल समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन की प्रस्तुति के लिए अपेक्षित मर्यादा के अनुरूप नहीं है। तो बार बार अणे जो है इस बात को जता रहे हैं कि गोलवरकर सही नहीं कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे हैं। जो आपकी बात को नहीं मानेगा उसे आप राष्ट्रद्रोह के नाम से मशहूर कर देंगे। ऐसा नहीं होता। असहमतियों के साथ ही लोकतंत्र चलता है। मुझे अपनी भूमिका में ऐसे विचार प्रकट करने में दुख हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उल्लिखित बिंदुओं पर मैं साफ और स्पष्ट तौर पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता तो स्वयं अपने प्रति झूठा होता और अन्याय कर रहा होता। असहमति के इन मुद्दों के साथ इस छोटी सी किताब में ऐसा बहुत कुछ है जहां मैं लेखक की बात से सहमत हूं। उन्होंने बहुत मेहनत से राष्ट्रीयता की अवधारणा के प्रमुख निर्माता तत्वों का निर्माण करने वाले अमूर्त अभिप्रायों का सरल लेकिन सुंदर तरीके से वर्णन किया है। वे उपयुक्त अध्ययन से निकलने वाले सिद्धांतों का भारत की वर्तमान स्थितियों में परीक्षण करने और उन्हें उन समस्याओं पर लागू करने में सफल रहे हैं जिनका सामना एक भारतीय राष्ट्रवादी करता है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो विचारोत्तेजक है और उस समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन को बल देगी जो अभी तक तुलनात्मक रूप से नजरअंदाज होती रही है। इसीलिए लेखक इस समय इस किताब को सामने लाने और पाठकों के समक्ष राष्ट्रीयता को समझाने और राष्ट्रीय आंदोलनों का अध्ययन करने के लिए एक नया और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देने के लिए, जो दुर्भाग्य से उन तमाम लोगों की समझ में नहीं आता जो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं और इसके लिए काम भी करते हैं, बधाई के पात्र हैं। मतलब जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो वो सब गलत है। एक राष्ट्रवादी को इसे पक्के तौर पर जान लेना चाहिए कि वह एक हिंदू राष्ट्र का सदस्य है। एमएस अणे भी घुमा फिराकर झूठ मूठ की लगता है असहमतियां जता रहे हैं। यदि सभी धर्मों को स्वतंत्रता और एक डिफरेंट ग्रुप के तहत भी उन्हें आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष तौर पर ही देश जाना जा सकता? क्यों से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? ये मेरा सवाल आपसे है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह सिर्फ उन्हें ही नहीं जान लेना चाहिए जिनका हिंदू धर्म है, बल्कि उन्हें भी जो धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का पक्का आश्वासन दिए जाने की शर्त पर हिंदू राष्ट्र के विश्वास पात्र नागरिक बनने के लिए तैयार हैं। मतलब गैर हिंदू जो लोग हैं उनको सारी फैसिलिटी हम देंगे, अब आप इस हिंदू राष्ट्र में रहने के लिए राजी हो जाइए। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश बनाने में क्या आपत्ति है? क्यों बार बार हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर रहे हैं अणे भी, असहमति भी जता रहे हैं और फिर घूम फिर कर कान भी पकड़ रहे हैं। उन सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे हिंदू धर्म को मानते हों, इस्लाम को मानने वाले हों या ईसाई धर्म को, अपने धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता के उपभोग का पूरा अधिकार होगा। लेकिन यह छूट निश्चित रूप से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण, जिसमें उनके धार्मिक अनुष्ठानों तथा विधियों के आयोजन और अपनी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन शामिल है, तक ही सीमित होगा।
और राज्य के क्रियाकलापों और कार्यकलापों में इन्हीं सांप्रदायिक या नस्ली आधारों पर भागीदारी के अधिकार के रूप में इसे विस्तारित नहीं किया जा सकता। तो नस्ली आधारों पर देश में क्या क्या होता रहा है, काश इस वक्त अणे होते तो खुद देखते। राज्य एक अविभाज्य इकाई है और राज्य के होने को ही जो है गोलवरकर खारिज करते हैं। कोई समुदाय राज्य के विभाजन के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक राज्य उस राष्ट्रीयता के संप्रभुत्व में रहेगा जिससे राज्य की बहुसंख्या संबद्ध है। मतलब राज्य भी उन्हीं के कंट्रोल में रहेगा जो हम बहुसंख्यक ज्यादा होंगे। दूसरों को अपनी संस्कृति तथा धर्म के संरक्षण के लिए कुछ विशेष सुरक्षा प्रावधानों के लिए बहुसंख्यकों की ही तरह नागरिकता की सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। मेरे ख्याल से यही सबसे सही, सबसे न्यायपूर्ण तथा सबसे व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो हमें अपनाना चाहिए। मतलब अगर किसी राज्य में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है तो वहां मुस्लिमों को बहुसंख्यक मान लिया जाएगा उस राज्य का, और उनके अकॉर्डिंगली जो है सुचारू रूप से काम होगा। ये भी बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सी बात है। इस लेखक की यह किताब आमतौर पर महात्मा गांधी तथा उनकी तरह सोचने वाले द्वारा प्रतिपादित माना जाने वाला ब्लैंक चेक सिद्धांत को दिया गया एक स्वाभाविक, अपरिहार्य तथा अत्यंत आवश्यक जवाब है। गांधी एक धार्मिक पुरुष थे, बावजूद इसके वे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। तो गांधी से हर एक को आपत्ति है, अणे को भी आपत्ति है। इसका ध्यानपूर्वक किया गया अध्ययन पाठक के तमाम पूर्वाग्रहों को दूर करेगा तथा उन्हें पुनर्विचार के लिए काफी समृद्ध खुराक उपलब्ध कराएगा। भारत तथा हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का एक वर्चस्वपूर्ण अस्तित्व न केवल हिंदू के लिए मुक्तिदायी होगा बल्कि इस देश में रह रहे अन्य राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को भी उनके धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की अचूक गारंटी देगा। अब पुस्तक पढ़ते वक्त हम जानेंगे कि गोलवरकर किस टाइप की गारंटी की बात कर रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। धार्मिक सहिष्णुता तथा सभी के लिए धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता हिंदू धर्म के आवश्यक सिद्धांत है। मुझे बस इस बात की उम्मीद है और विश्वास है कि अल्पसंख्यक जल्दी ही इस वास्तविकता को पहचानेंगे और उस भारतवर्ष के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार होंगे, जो बहुसंख्यक राष्ट्र यानी हिंदू और अल्पसंख्यक राष्ट्र यानी मुस्लिम और दूसरे समुदायों की मातृभूमि है। राजनैतिक एकता सभी ईमानदार राष्ट्रवादियों, चाहे वे हिंदुत्व जिसमें सिख, बौद्ध, जैन शामिल हैं, चाहे इस्लाम या ईसाइयत या पारसी या किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले हों, के लिए निश्चित तौर पर अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। सभी लोगों के द्वारा दूसरों की गलतियों को थोड़ा बर्दाश्त करने की शक्ति और भाईचारे की भावना के लिए और अधिक सम्मान की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर हमें बहुत कम समय में उस लक्ष्य तक ले जाएगी जितना लोग कल्पना करते हैं उससे कहीं बहुत कम समय में। MS अणे, 13 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली, 4 मार्च 1939। तो यह थी भूमिका। इसमें घुमा फिरा के अणे भी जो है अपने कान पकड़ते हुए ही मुझे नजर आते हैं। बेशक वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी गांधी से भी असहमति है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहने वालों से भी असहमति है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सारे डिस्कोर्स में कहीं भी अस्पृश्यता को डिस्कस नहीं किया गया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और कल से हम इसकी अगले टॉपिक को लेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।